हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 11th के कॉमर्स वालों के लिए हम लोग कैसे दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से जर्नल एंट्री करते हैं और कैसे उसका फिर ऑटोमेटिकली टैली के अंदर ट्रायल बैलेंस, डे बुक, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह निकल सकता है। देखिए यहाँ पर आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब बारी बारी से हर ट्रांजैक्शन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। मैंने यहाँ पे टैली ऑलरेडी ओपन कर रखी है जिसमें मैंने कोई भी लेजर नहीं बनाया है। ठीक उसी तरह से जैसे इससे पहले जो मैंने 3 वीडियो क्लास 11th के लिए पब्लिश किया था सेम टॉपिक के ऊपर, जर्नल एंट्री के ऊपर, उसी तरह से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहले एंट्री है वो है कि मनोहर लाल एंड सन्स ने 60,000 रुपए से एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से अगर देखें तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैश, जो कि नेचर में रियल अकाउंट है, वो बिजनेस के अंदर आया है और रियल अकाउंट का कहना है डेबिट व्हाट कम्स इन। जबकि मनोहर लाल एंड सन्स जो है, जो कि नेचर में पर्सनल अकाउंट है, वो उस पर्टिकुलर कैश का क्रेडिट गिवर है और पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर। मतलब इस ट्रांजैक्शन को देख के अगर आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट को लागू करें तो आपको पता चल गया कि कैश अकाउंट जो है वो डीआर होगा, जबकि जो मनोहर लाल एंड सन्स है, जिसका नाम, जो कि ओनर है, ओनर का नाम कभी भी बुक ऑफ अकाउंट्स पे नहीं लिखाता बल्कि उसके जगह पे कैपिटल अकाउंट लिखाता है, वो क्रेडिट है। तो जर्नल एंट्री की जहां तक बात की जाए तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, और टैली में इसकी एंट्री F6 बटन से होगी, जहां F6 बटन का मतलब हो गया रिसीट बटन। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग समय गंवाएं, आइए टैली पे चलते हैं। यहाँ पे टैली पे मैंने ऑलरेडी क्लास 11 चैप्टर 1 नाम से एक कंपनी बना के रखी है। मैं सीधा चला आता हूँ वाउचर्स में और F6 बटन को यहाँ से प्रेस करता हूँ। अब जैसा कि आपका ये ट्रांजैक्शन बता रहा है कि क्रेडिट मतलब कि टू कैपिटल अकाउंट होगा, और यहाँ पे पहले टू का सेक्शन मांग रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि भैया जो भी टू है, जो भी क्रेडिट है, आप उसका नाम यहाँ सेलेक्ट करो, लेकिन उसकी लेजर यहाँ नहीं बनी है। तो अल्ट सी बटन से हम लोग चले आते हैं लेजर क्रिएशन अकाउंट पे। यहाँ पे मनोहर लाल एंड सन्स के नाम से कोई अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ पे बनाना है कैपिटल अकाउंट के नाम से एक लेजर। ओके, और ये चला जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आप चाहो तो सारा डिटेल्स आप भर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको स्किप करता हूँ, मैं यहाँ से सीधा कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आपका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो 60,000 रुपये से हुआ है, 60,000 रुपीज़ से हुआ है। तो आप क्रेडिट अमाउंट में 60,000 डाल देते हो। बाई में चूंकि कैश लेजर बना होता है टैली में, आपको सिर्फ यहाँ से डाउन एरो की से कैश को सिलेक्ट करना है। और अब यहाँ पे आप चाहो तो नरेशन डाल सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज, जो भी है वो तो यहाँ पे मेंशन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश और फाइनली कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। तो ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन की एंट्री टैली में हो गई। सिमिलरली बढ़ते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे लेके रखा है कि अगर आप टैली में एंट्री करो तो आपको सहूलियत हो। हालांकि यहाँ पे मैंने नरेशन नहीं डाला है। अभी सेकेंड ट्रांजेक्शन है कि आपके बिजनेस ने 10,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया है। बहुत ध्यान से समझेंगे, ये दिखने में तो परचेज लग रहा है, लेकिन चूंकि फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट्स है तो इसकी एंट्री F9 मतलब कि परचेज वाउचर से ना होके F5 से होगी। चूंकि आप फिक्स्ड एसेट्स जब भी परचेज करोगे तो उसकी एंट्री F5 से ही होगी। इससे पहले भी मैंने जो 3 वीडियो बनाया है उस पर मैंने ये चीज़ बताया है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि फर्नीचर, जो कि नेचर में रियल अकाउंट है, वो बिजनेस में आ रहा है और रियल अकाउंट का कहना है डेबिट व्हाट कम्स इन। जबकि फर्नीचर जितने भी वैल्यू का है उतना कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है और कैश अगेन रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का कहना है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैनुअली अगर इसकी जर्नल एंट्री की जाए तो यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश।
और नरेशन में आप लिखोगे फर्नीचर परचेज फॉर कैश। रुपीज़ तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, चूँकि रुपीज़ जो है वो तो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आइए इसको कैसे हम लोग टैली पे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को F5 बटन यूज़ करना होगा। अभी यहाँ पे बाई में आपको फर्नीचर अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिसकी लेज़र नहीं बनी है तो अल्ट सी के बटन से हम लोग चले आएंगे लेज़र क्रिएशन के स्क्रीन पे, और यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट नाम से एक लेज़र बनाएंगे जिसको डालना होगा अंडर फिक्स्ड एसेट्स। बाकी डिटेल्स आप चाहो तो भर सकते हो, प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको भरना ही है। मैं यहाँ पे स्किप कर ले रहा हूँ और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। अभी आपका जो फर्नीचर है वो 10,000 रुपीज़ का है, यहाँ पे मैंने 10,000 डाल दिया। टू कैश, चूंकि आप नगद फर्नीचर खरीद रहे हो तो कैश 10,000, और यहाँ नरेशन में आप डाल सकते हो फर्नीचर परचेज फॉर कैश, और फाइनली कंट्रोल ए प्रेस कर दो। ये एंट्री आपकी हो गई। सिमिलरली बढ़ते हैं तीसरे ट्रांजेक्शन के ऊपर। जो आपका तीसरा ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे देखो आपका जो बिजनेस है ना वो परचेज कर रहा है गुड्स 25,000 रुपए का, तो ये F9 बटन से होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप जब भी गुड्स खरीदोगे तो वो आप बेचने के लिए खरीदोगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यहाँ पे गुड्स जो है, जो कि नेचर में रियल है, वो आपके बिजनेस में आ रहा है, और रियल अकाउंट का कहना है डेबिट व्हाट कम्स इन। जबकि चूंकि ये कैश ही आ रहा है, उधार नहीं आ रहा है, तो 25,000 रुपये का जो गुड्स आ रहा है उसके एवज में आपका बिजनेस 25,000 रुपया कैश पेमेंट कर रहा है। मतलब कि कैश जो कि नेचर में रियल अकाउंट है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, और रियल अकाउंट का कहना है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR 25,000 टू कैश अकाउंट। नरेशन में आप लिख सकते हो कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। इसकी एंट्री टैली में F9 बटन से होगी, क्योंकि F9 बटन जो है वो परचेज के लिए होता है। कैसे? इसके लिए टैली के स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पे F9 बटन पे क्लिक करते हैं। आप चाहो तो कीबोर्ड से F9 प्रेस भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे परचेज का वाउचर खुल गया। यहाँ पे पार्टी के नाम में आपको कैश ही डालना है, चूंकि आपकी एंट्री जो है परचेज की वो कैश एंट्री हो रही है। यहाँ पे कंट्रोल ए आप प्रेस कर दो। बाकी डिटेल्स आपको नहीं भरना है, यहाँ पे अगर भरना है तो आप भर सकते हो, अदरवाइज आप कंट्रोल ए प्रेस कर दो। और यहाँ स्पेस देने के बाद देखो लेजर क्रिएशन, जो भी एग्जिस्टिंग लेजर है वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन आपने अभी तक परचेज अकाउंट नाम का लेजर नहीं बनाया है। तो अल्ट सी से आप लेजर क्रिएशन स्क्रीन पे आते हो, परचेज अकाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, अंडर डाल देते हो इसको परचेज अकाउंट्स में। बाकी डिटेल्स आप भर लो, मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। अभी ये जो आपकी परचेज है, जो कैश परचेज है फॉर 25,000 की है, तो 25,000 आप यहाँ पे डाल देते हो। और नरेशन में आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं। चलो मैंने यहाँ लिख दिया गुड्स परचेज फॉर कैश, और फाइनली कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। तो ये आपकी परचेज की एंट्री जो थर्ड एंट्री थी ये भी हो गई। F9 बटन से आपको ये एंट्री करनी है, ये बात आप याद रखोगे। अगला ट्रांजेक्शन है कि बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000। यहाँ ये बाउट जो है ना, इस बाउट के जगह परचेज्ड भी लिखा हुआ हो सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। वो बाउट और परचेज्ड का मतलब एक ही होता है। इसका कहना है कि आपके बिजनेस ने कमलेश नाम के पार्टी से 15,000 रुपए का गुड्स खरीदा है। तो गुड्स तो आपके बिजनेस में आ रहा है, और गुड्स होता है रियल अकाउंट नेचर में, और रियल अकाउंट नेचर का कहना है डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब गुड्स अकाउंट जो है, जो कि परचेज के केस में परचेज अकाउंट हो जाएगा, ये डेबिट होगा। और कमलेश से आप ऑन क्रेडिट खरीद रहे हैं, आप कैश नहीं खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि कमलेश जो है, जो कि नेचर में रियल ना होके पर्सनल है, तो आप कमलेश से सामान उधार खरीद रहे हो, और पर्सनल अकाउंट का कहना होता है क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी इसकी परचेज अकाउंट DR 15,000 टू कमलेश अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर लिखना होगा तो आप लिख दोगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कम्प्लेक्स। और इसकी एंट्री F9 बटन से होगी, परचेज अकाउंट से होगी। तो कैसे होगी? टैली को हम लोग ओपन करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे परचेज वाउचर खुला है। अगर परचेज वाउचर नहीं खुला हो तो आप कीबोर्ड से F9 बटन दबा दो, या आप
माउस से भी F9 बटन को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे पार्टी के नाम में आपको कमलेश अकाउंट चुनना होगा, क्योंकि देखो ट्रांजेक्शन को कमलेश से आपने 15,000 रुपये का सामान खरीदा है और पार्टी का नाम जो कि कमलेश है वो नहीं बना हुआ है। तो अल्ट सी के मदद से हम लोग कमलेश अकाउंट नाम का एक लेजर बनाते हैं। चूंकि हम लोग इससे सामान खरीद रहे हैं इसीलिए ये चला जाएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। बाकी डिटेल्स तो आपको भरना ही है। मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ भी मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। आपके पास रियल लाइफ में होगी तो आप यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी भर लोगे। मैं यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। बाकी डिटेल्स भी आपको भरनी होगी, मैं यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर बना है, आप परचेज अकाउंट डाल दो। कितने का परचेज हो रहा है भाई? तो परचेज हो रहा है 15,000 का। यहाँ पे 15,000 डाल दो। और यहाँ नरेशन में अभी यहाँ देखो आप नया बिल जनरेट कर सकते हो न्यू रेफरेंस से। अगर आपको न्यू रेफरेंस करना है तो आप यहाँ न्यू रेफरेंस कर लो कि भाई ये बिल नंबर 1 पे ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। आप चाहो अगर तो यहाँ पे ऑन अकाउंट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ नरेशन में आपने लिख दिया गुड्स फ्रॉम परचेज फ्रॉम कमलेश और फाइनली कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस कर दिया। ये एंट्री भी आपकी टैली में हो गई। अभी अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है कि कमलेश से जो आपने 15,000 रुपये का सामान खरीदा था उस कमलेश को आप 15,000 रुपये दे रहे हो। तो जब आप किसी पार्टी को 15,000 रुपये या जितना भी रुपया दे रहे हो तो कैश जो कि नेचर में रियल है वो आपके बिजनेस से जा रहा है और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उस पर्टिकुलर कैश को लेने वाला कौन है? तो उस पर्टिकुलर कैश को लेने वाला कमलेश है, जो कि नेचर में कैसा है? जो कि नेचर में पर्सनल है। तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, है ना, डेबिट द रिसीवर। तो आप यहाँ पे ये नियम यूज कर लो डेबिट द रिसीवर का। तो साफ पता चलता है कि यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया जबकि कमलेश अकाउंट डेबिट हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कमलेश अकाउंट DR 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000। आप नरेशन में लिख सकते हो कि भैया कैश पेड टू कमलेश। ओके, इसकी एंट्री F5 से होगी चूंकि आप पेमेंट कर रहे हो। तो कैसे करोगे? तो आप टैली पे चले जाओ, यहाँ पे आप कीबोर्ड से F5 बटन दबाओ या पेमेंट बटन पे क्लिक करो। बाई में आपको कमलेश अकाउंट चुनना है, चूंकि कमलेश हालांकि था तो क्रेडिटर लेकिन फिलहाल चूंकि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए ये डेबिट है तो आपको लेजर में कोई भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे आपको सिर्फ 15,000 डाल देना है। क्यों 15,000 डालना है? क्योंकि कमलेश 15,000 ही एक्सेप्ट कर रहा है, 15,000 रुपये ही एक्सेप्ट कर रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, चूंकि बिल आपने बनाया था बिल नंबर 1 के। इससे बिल वाइज एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। और 2 में आपको यहाँ पे कैश चुन लेना है और यहाँ पे नरेशन में लिख देना है कैश पेड टू कमलेश और फाइनली कंट्रोल ए प्रेस कर देना है ताकि ये एंट्री जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, सेव हो जाए टैली के अंदर। ये एंट्री भी हो गई, एंट्री नंबर 5। अब बढ़ते हैं अगले एंट्री की तरफ। देखिए आप सामान, आपका बिजनेस जो है वो सामान खरीद रहा है सोहन से 6,000 रुपये का। तो जब भी सामान खरीदा जाता है तो गुड्स जो कि नेचर में रियल है वो बिजनेस में आता है और रियल अकाउंट का कहना होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। जबकि सोहन जो कि उस पर्टिकुलर गुड्स को देने वाला है उधार, ये नेचर में पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का कहना होता है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे सोहन अकाउंट जो है वो गिवर है। तो साफ पता चल गया कि इस ट्रांजेक्शन में परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो गया जबकि सोहन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट DR 6,000 टू सोहन अकाउंट 6,000। ओके, नरेशन में आप लिख दोगे गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, चूंकि आप तो उधार ही खरीद रहे हो। इसकी एंट्री चूंकि परचेज नेचर में है F9 से होगी। आप अल्ट टैब से चले आओ टैली पे, टैली में मैंने खोल के रखा है। यहाँ पे परचेज लेजर पे आप क्लिक करो और यहाँ पे पार्टी के नाम में, अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, सोहन नाम का लेजर आपने नहीं बनाया। तो अल्ट C से मैं लेजर क्रिएशन का विंडो खोलता हूँ। यहाँ पे सोहन अकाउंट मैं सेलेक्ट करता हूँ अंडर
सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करता हूँ, चूंकि मैं इससे सामान खरीद रहा हूँ, फिलहाल ये मेरे लिए महाजन है, सन्ड्री क्रेडिटर है। बाकी डिटेल्स आप भर लेना। मैं यहाँ से कंट्रोल ए से बाहर चला आता हूँ और आपकी जो एंट्री है उसके मुताबिक आपने सोहन से 6,000 रुपये का सामान खरीदा है, तो यहाँ से परचेज अकाउंट चुनना है और यहाँ पे डाल देना है सोहन अकाउंट। और नरेशन में आपको इसकी भी बिल आप बना सकते हो, आप चाहो तो ऑन अकाउंट भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिल बनाना जो है वो बेहतर होता है। तो चलो इसको मैं बिल नंबर 2 कर लेता हूँ, या जो भी बिल नंबर आपको मिलेगा जब आप काम कर रहे होगे वो बिल नंबर आप यहाँ पे डाल देना। और यहाँ पे मैंने नरेशन में लिख दिया गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, फाइनली कंट्रोल ए प्रेस किया, ये एंट्री भी आपकी हो गई। अब बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन के ऊपर। अगला ट्रांजेक्शन है कि आप सामान खरीद रहे हो सोहन से, लेकिन ध्यान देना लास्ट में ये जो चीज जुटा हुआ है ना, फॉर कैश 8,000, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नाम है ना सोहन का, वो आपको कंफ्यूज्ड करने के लिए दिया हुआ है। ये आप क्रेडिट परचेज नहीं हो रहा, बल्कि आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, पार्टी का नाम सोहन है, लेकिन आप उसको 8,000 दे रहे हो। तो गुड्स जो कि नेचर में रियल है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, और रियल अकाउंट का कहना है डेबिट व्हाट गोज आउट, जबकि गुड्स आ रहा है, ठीक है। गुड्स जो है वो नेचर में, वो जब आप परचेज कर रहे हो तो गुड्स जो है वो बिजनेस में आ रहा है, और बिजनेस में जो आता है उसके लिए नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, मैं उसको सुधार देता हूँ। और कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, कैश रियल है, और रियल अकाउंट का कहना है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट DR 8,000 टू कैश अकाउंट 8,000। हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड जो होता है हर एक ट्रांजेक्शन के लिए इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन इसकी एंट्री जो है वो आप करोगे कि भाई सोहन से तो मैं परचेज कर रहा हूं लेकिन फॉर कैश, और यहाँ ये एंट्री F9 से नहीं होगी, बल्कि ये एंट्री जो है आप कैसे करोगे, ये एंट्री आप चूंकि परचेज कर रहे हो सामान, ये एंट्री आपकी F9 से ही होगी। आप जो है ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये एंट्री आपकी F9 से होगी इंस्टीड ऑफ F5, चूंकि आफ्टर ऑल ये हो तो रहा है परचेज ही, आप सोहन से परचेज कर रहे हो तो ठीक है, नगद परचेज करो, कभी भी F9 से मत करना। तो अल्ट टैब से मैं टैली पे चला आता हूँ, यहाँ से मैं F9 बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ से मैंने F9 बटन ऑलरेडी प्रेस्ड है। यहाँ पे पार्टी के नाम में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कैश, बाकी डिटेल्स मुझे नहीं डालना, कंट्रोल ए, और 8,000 की एंट्री हो रही है। तो यहाँ से मैं परचेज अकाउंट में चला आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8,000, और नरेशन में मैंने लिख दिया गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर कैश, कंट्रोल ए। ओके, अभी आपके सामने देखो अगली एंट्री जो है, अगली एंट्री जो आपकी हो रही है वो है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन ने रेंट पे किया है 1,000 रुपीज़। अभी रेंट जब आप पे करोगे तो बिजनेस से कैश बाहर जाएगा, और नियम कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन किस मकसद से जा रहा है, तो भैया रेंट के मकसद से जा रहा है। रेंट क्या है, खर्च है, एक्सपेंस है नेचर में, तो ये नॉमिनल अकाउंट के नेचर में आ गया, और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट DR टू कैश। आप नरेशन में लिख सकते हो पेड ऑफिस रेंट 1,000, जो भी है अमाउंट तो आपको देने की जरूरत है नहीं। और चूंकि ये पेमेंट ट्रांजेक्शन है, आप F5 से करोगे तो टैली पे आप पहुंचो, यहाँ पे F5 बटन दबाओ, और यहाँ पे बाई में रेंट अकाउंट होना चाहिए जिसकी लेजर आपने नहीं बनाई है, तो अल्ट C से आप बना लो रेंट अकाउंट, जो चला जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी डिटेल्स आप भर लेना, मैं तो यहाँ नहीं भर रहा हूँ। 1,000 रुपीज़ आपने रेंट पे किया, 2 आपका कैश हो गया, कंट्रोल। आप यहाँ पे नरेशन भी अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे आप नरेशन दे के और उसके बाद कंट्रोल A प्रेस कर दो। तो ये एंट्री भी आपकी हो गई, और ये लास्ट एंट्री है। तो इसके बाद आप लोगों को मैं www.computercourse.in वेबसाइट पे
ये सारा क्वेश्चन, इसकी सारी एंट्री और जो जिस तरह का भी रिपोर्ट है वो सब मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग स्पेशली क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी एंट्री अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर वो लोग टैली में एंट्री करना नहीं जानते हैं तो बहुत जल्दी सीख लें, चूँकि आगे वो काम देगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अलॉट। और जो लोग भी अभी तक अपने इस चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ 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 चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अलॉट।